हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश बांसल, एमडी आयुर्वेदा, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर बांसल्स आयुर्वेदिक किडनी एंड गैस्ट्रो क्लिनिक। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਕਿਡਨੀ ਲੂਜ਼ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਤੋਂ 20% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਐਬਰਪਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। इसी तरह अगर क्रोनिक रीनल फेलियर की गल करिए तो क्रोनिक रीनल फेलियर बेसिकली अगर 3 महीने तो ज़्यादा किडनी फेलियर कंडीशन रहे या 3 महीने तो ज़्यादा किडनी इंसल्ट होवे उस कंडीशन को असीं क्रोनिक रीनल फेलियर कहने हैं। कॉजेज़ की अगर गल करते हैं तो एक्यूट रीनल फेलियर के विच मेजर कॉज होता है हाइपोवोलीमिया मतलब बॉडी विचों फ्लूइड घट जाने कारण किडनी की फंक्शनिंग हैंपर हो जाती है, जिहदे कारण रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है। उस तो इलावा अगर गल करिए कॉज की एक्यूट रीनल फेलियर के तो मेजर कॉज होता है डायरिया या फिर लूज वॉमिटिंग। इस तो इलावा अगर कोई स्टोन के कारण ऑबस्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है यूरिनरी ट्रैक के कारण भी रीनल फेलियर एक्यूट रीनल फेलियर मिलता है। सेम इन क्रोनिक रीनल फेलियर ये मेजर कॉज होता है डायबिटीज़, दूसरे नंबर पर कॉज मिलता है हाइपरटेंशन। इस तो इलावा प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक कॉज होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये 4-5 मेजर कॉज है जिन्होंने कारण क्रोनिक रीनल फेलियर मिलता है। अगर आप गल करिए मैक्सीमम कॉजेज़ की पेशेंट्स की तो 80 तो 90% केसिस सानू क्रोनिक रीनल फेलियर ही मिलता है। क्रोनिक रीनल फेलियर के भी डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द मेन कॉज बिहाइंड रीनल फेलियर, राइट। तो डायबिटीज़ अगर हाइपरटेंशन की गल करते हैं तो डायबिटीज़ डायबिटीज़ एंड प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन जो कि अनट्रीटिड रह जाते हैं वो अगे चल के रीनल फेलियर का कारण बनते हैं। अगर आप साइन एंड सिम्पटम्स की गल करते हैं तो साइन एंड सिम्पटम्स के सानू जनरली क्रोनिक रीनल फेलियर के पफीनेस मिलती है। पफीनेस मतलब अखां के नीचे जो आदमी या औरत सवेरे उठते हैं तो उन्होंने स्वैलिंग मिलती है। इस तो इलावा उन्होंने स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन का कलर डार्क हो जाता है। इस तो इलावा वॉमिटिंग्स की उन्होंने हमेशा आती लगी रहती है कि वॉमिटिंग आ सकती हैं। नोजेटिंग फीलिंग होती है पेशेंट को, वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, सारा दिन थकावट महसूस होती है, पैल्पिटेशनस होती रहती है एंड अनीमिया मतलब खून की कमी इस इदा के पेशेंट्स के मिलती है। स्टेजिज की अगर गल करते हैं तो किडनी फेलियर की 5 स्टेजिज जनरली मानते हैं असी, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेज 1 अकॉर्डिंग टू EGFR जो EGFR 90% के आस पास होंगे तो असं स्टेज 1 कहने हैं, बट कुछ हद तक किडनी फेलियर की कंडीशन और सिम्पटम सानू मिलते हैं। स्टेज 2 के EGFR 60 to 89% होंगे। स्टेज 3 के EGFR 30 तो 59% 59% तक रह जाता है। स्टेज 4 के EGFR होर घट के 15 तो 29% रह जाता है। और लास्ट स्टेज 5 जिन्होंने असीं एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर भी कहने हैं वो EGFR 15% तो घट जाता है। जी एंड स्टेज रीनल फेलियर कंडीशन होंदी है एक डेडली कंडीशन है। अगर इस कंडीशन के पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की डैथ भी हो सकती है। ये वास्ते जनरली पेशेंट्स नू असी मोटिवेट करते हैं कि वो अपना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखे। अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा तो ही इस कंडीशन को आप टेकल ओवर कर सकते हैं। इस तो इलावा अगर किसी भी पेशेंट नू इस डायबिटीज़ बारे, हाइपरटेंशन बारे या रीनल फेलियर के बारे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो साडी वैबसाइट के उत्ते www.bansalsayurveda.com के उत्ते जाके या फिर 9888527176 के उत्ते कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम बारे साडे तो जानकारी ले सकता है। असी डॉक्टर बंसल्स आयुर्वेदिक किडनी एंड गैस्ट्रो क्लिनिक के उत्ते स्पैशलाइज ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक वे नाल पेशेंट का करते हैं। इस तो इलावा अगर पेशेंट को किसी तरह की होर भी प्रॉब्लम हो तो वो सानू आके विजिट भी कर सकता है और सानू मिल सकता है। थैंक यू।